हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास करेंगे। इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन आप लोग सब जानते होंगे, या फिर जो नहीं जानते हैं उनको हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन विच वी एलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज टू फुलफिल आवर अनलिमिटेड वांट्स in such a manner that a consumer can maximize its satisfaction, a producer can maximize its profit and a society can maximize its social welfare। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। हम और आप, ये समाज कैसे बिहेव करता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ये पूरा उसी का साइंस है। तो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका स्कोप है। तो आप इसको अकेले एक साथ इकोनॉमिक्स में आप नहीं पढ़ सकते हो, इसीलिए इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड है, ये दोनों शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है, माइक्रो एंड मैक्रो, जो कि माइक्रोज एंड मैक्रोज से आया है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि ये इकोनॉमिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं, वो भी किसी इंसान या किसी फर्म या किसी इंडस्ट्री की नहीं, बल्कि पूरे कंट्री की। ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली नेशनल इनकम एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप इस मैक्रो चैप्टर में, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली आप पढ़ेंगे कि कंट्री अपना इनकम कैसे जनरेट करता है, कंट्री अपने इनकम को कैसे स्पेंड करता है। तो अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें सबसे पहला पढ़ना है मैक्रो यूनिट्स के बारे में। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से यूनिट्स आएंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, जो अभी ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें जनरली हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिप्रेशन जिसको कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ ऑफ आउटपुट, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है कि ये इकोनॉमिक्स जो है वो होल इकोनॉमी से रिलेटेड है, होल कंट्री से रिलेटेड है, एक सिंगल फर्म या इंडस्ट्री से नहीं बल्कि पूरे कंट्री के फर्म से रिलेटेड है। तीसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें हम लोग मैक्रो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके मैक्रो वेरिएबल्स क्या क्या हैं, तो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना है। इसके बाद इसका लास्ट है मैक्रो टूल्स, यानी कि इसमें टूल्स क्या क्या होंगे। अब देखिए टूल्स क्या होता है, आप लोग सब जानते हैं कि टूल्स वो सारी चीजें होती हैं जो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। तो जब हमारे कंट्री में कोई प्रॉब्लम होगा और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज कि कंट्री में कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या टूल्स देता है। तो ये टूल्स है हमारे फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इनकम पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी और इनकम पॉलिसी, इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि ये क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जबकि फिस्कल पॉलिसी हमारा गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और इनकम पॉलिसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंसेस है। तो आप लोग बहुत बड़े हैं, दोनों का डिफरेंसेस मैं लाइन खींच के तो नहीं लिखूंगी, मैं बस ये बताऊंगी कि क्या बेसिस हैं, क्या किस बिहाफ पे दोनों को हम लोग डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लोग दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो वो है बेसिस ऑफ स्टडी, यानी कि माइक्रो में क्या हम लोग पढ़ते हैं और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं। तो दोनों में हम लोग पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, क्योंकि हम लोगों के पास रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं।
तो अगर हम बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो में हम लोग पढ़ते हैं इंडिविजुअल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और मैक्रो की बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं नेशंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आप लोगों को। अगर एक इंडिविजुअल की बात की जाए, सपोज आपकी और मेरी बात की जाए, तो अगर मेरे पास 100 रुपीज़ है और मुझे ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपको चॉकलेट खाना है या फिर आपको ब्रेड खाना है, तो मुझे चूज करना पड़ेगा इन दोनों में से एक। ठीक उसी प्रकार नेशन के पास भी चॉइस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नेशन के पास भी उसका इनकम लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है बहुत सारे गुड्स पे। क्योंकि एक नेशन को, एक देश में, एक इकोनॉमी में बहुत सारे गुड्स की ज़रूरत होती है, लाइक कंज्यूमर गुड्स की ज़रूरत होती है, ड्यूरेबल गुड्स की ज़रूरत होती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की ज़रूरत होती है, डिफेंस गुड्स की ज़रूरत होती है। तो इकोनॉमी के सामने कैसे ये क्वेश्चन अराइज होता है? तो सपोज कि इकोनॉमी के सामने जैसे अभी क्वेश्चन अराइज है कि भाई डिफेंस गुड्स पे खर्चा करे कि कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करे, लोगों की भूख को शांत किया जाए कि हमारे कंट्री के बाउंड्री को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम इकोनॉमी को होता है। नेक्स्ट इसका बेसिस है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। दोनों के वेरिएबल्स अलग अलग है, दोनों में आपको क्या पढ़ने हैं वो सब भी अलग अलग है। अगर हम लोग माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड के बारे में, उसके सेटिस्फैक्शन के बारे में, और प्रोड्यूसर सप्लाई के बारे में कि प्रोड्यूसर कैसे सप्लाई करेगा। जबकि अगर हम लोग मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लाइक एग्रीगेट डिमांड, पूरे नेशन के क्या डिमांड होंगे, एग्रीगेट सप्लाई, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अब हम लोग बात करें इकोनॉमिक एजेंट की। एजेंट्स कौन होते हैं? एजेंट्स वो लोग होते हैं जो आपको कम्युनिकेट करते हैं। तो इकोनॉमिक एजेंट जो है वो दो हो सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल एजेंट्स हो सकते हैं और एक क्या हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल एजेंट्स। अगर हम लोग माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में इंडिविजुअल ही अपना एजेंट होता है। एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सी चीज उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि उसको क्या करना है। लेकिन अगर हम एक कंट्री की बात करें तो कंट्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि उसे क्या करना है, वो कौन सा स्टेप लेगा जिससे कि कंट्री के लिए सही रहेगा। बहुत सारे अथॉरिटीज हैं, लाइक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लाइक सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, लाइक ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेप लिया जाए जो कि कंट्री के लिए सही रहेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन कितना है, यानी कि आपको कितना डीप में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग माइक्रो की बात करें तो माइक्रो में इकोनॉमिक वेरिएबल्स का डिग्री ऑफ एग्रीगेशन काफी लिमिटेड होता है, काफी हमें कम पढ़ना होता है। लाइक एक कंज्यूमर के बारे में पढ़ना होता है, एक प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ना होता है, एक फर्म और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में पूरे कंट्री के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनका डिग्री ऑफ एग्रीगेशन अनलिमिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल इशू क्या होता है। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली आपको सेंट्रल इश्यूज यही देखने को मिलेगा, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। बस रिसोर्सेस को कैसे एलोकेट करे कि कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन गेन कर सके और प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट गेन कर सके। लेकिन मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में प्रॉब्लम क्या होता है कि हाउ टू अचीव ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में क्या प्रॉब्लम है, क्या सेंट्रल इशू है कि कैसे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को जीरो किया जाए और ग्रोथ को, डेवलपमेंट और ग्रोथ को एनहांस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ स्टडी। दोनों के स्टडी के मेथड्स अलग अलग हैं। आप माइक्रो में जो पढ़ रहे हो वो माइक्रो में अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि माइक्रो में क्या होता है हम लोग इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैक्रो में हम लोग पूरे इकोनॉमी एज अ होल के बारे में पढ़ते हैं। दोनों का अलग अलग एजम्पशंस होता है, लाइक माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स, दोनों का अलग अलग एजम्पशन होता है। जिन चीजों को माइक्रो में सही माना जाता है उन चीजों को मैक्रो में सही नहीं माना जाता है। एग्जाम्पल, अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें, सपोज कोई राम नाम का आदमी है, वो सेविंग करता है,
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये सही है कि भाई कोई आदमी सेविंग कर रहा है तो अच्छी बात है कि उसके पास पैसे होंगे। लेकिन यही अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में सेविंग किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक राम सेविंग कर रहा है तब तो ठीक है। इसी तरीके से अगर पूरे कंट्री के सारे कंज्यूमर्स सेव करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब सेव करना स्टार्ट करेंगे तो इन्वेस्ट ही नहीं हो पाएगा, जब इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जब प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्कोप क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कस अभी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, वही सारे स्कोप में है कि मैक्रो में आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो मैक्रो में सबसे पहले हमें पढ़ना है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाए, कहाँ से नेशनल इनकम आता है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या क्या है। नेक्स्ट है आपका थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कैसे कंट्री को इक्विलिब्रियम किया जाए, यहाँ के सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा हमें पढ़ना है मनी के बारे में कि मनी कैसे क्रिएट होता है, वो प्राइमरी मनी हो या सेकेंडरी मनी हो। उसके बाद हमें पढ़ना है जनरल प्राइस लेवल, दैट इज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, कि कंट्री में अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई क्या डिसाइड करता है, वो सारे पढ़ने हैं हमें। और लास्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट बजट। इसमें हम गवर्नमेंट बजट के बारे में भी पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या बजट बनाता है, क्योंकि अगर आप बजट को पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने कंट्री के जो भी सेंट्रल इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहाँ कहाँ कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर क्या नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, ये आपको पता चलेगा। फॉरेन एक्सचेंज में आपको पढ़ना है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट पॉलिसी क्या है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता चलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा लास्ट है टॉपिक। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पढ़ना है कि हमारे कंट्री के रिलेशनशिप अदर कंट्रीज के साथ कैसे हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही बैलेंस ऑफ ट्रेड भी पढ़ना है कि हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या सिचुएशन है, हम कितना बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितने इंपोर्ट की हमें जरूरत है। यानी कि इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको बेसिकली पढ़ना ये था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैक्रो क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि मैक्रो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप कंट्री के एक्चुअल पोजीशन के बारे में नहीं जान पाओगे कि हमारे कंट्री का क्या पोजीशन है, क्या एम्प्लॉयमेंट का लेवल है हमारे कंट्री में, क्या हमारे कंट्री का पॉलिसीज हैं, हमारा कंट्री में इनकम का नेशनल इनकम कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, आप पता नहीं कर पाओगे। जब तक आप मैक्रो को नहीं पढ़ोगे आप माइक्रो को क्लियर अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक देश का इनकम नहीं पता चलेगा तो और कैपिटा इनकम आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।